हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे क्या है? वेडनेसडे। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो मैंने आज फ्रेम किए 5 क्वेश्चंस, ये पीवीक्यू और करंट को ध्यान में रख के बनाई गई है और जो ट्रेंड चलता आ रहा है यूपीएससी का इन क्वेश्चंस को लेके, इन्वायरमेंट स्पेशली। ओके पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल, ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। इस पे देखोगे हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इस साल आया था नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स पे क्वेश्चन, तो हर साल आता है, तो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया है। और ये मैंने क्या किया है, 2 पीवीक्यूज को मर्ज करके क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि आपके 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ओके देन सेकेंड क्वेश्चन, यूपीएससी अब क्या करे, ट्रेंड देखोगे पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से इन्वायरमेंट के बेसिक्स पे जा रही है क्वेश्चंस, तो उन्हीं को ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उनके एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा होगा ग्रासलैंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी ने पूछा, लास्ट ईयर भी पूछा था, प्रीलिम्स में भी आया था, तो उसको को ध्यान में रख के ग्रासलैंड की इंफॉर्मेशन साथ में लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड भी कवर हो जाएगा हमारा, तो ये क्वेश्चन इससे कवर किया। देन आप देखो क्लाइमेट चेंज इश्यूज बहुत हो रहे हैं, आर्कटिक एरिया बहुत फोकल पॉइंट बन चुका है, अभी यूक्रेन रशिया की वजह से फोकल पॉइंट बन चुका है आर्कटिक एरिया, आर्कटिक काउंसिल, तो इतना न्यूज में चल रहा है, तो यूपीएससी उसको ध्यान में रख के एक आर्कटिक पे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, राइट। तो इसमें क्या हो गया, हमारा प्री का हर तरह से कवर हो जाएगा क्वेश्चन। ओके देन लास्ट जो बायोम्स है, बायोम के फीचर्स पे भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप देखोगे लास्ट ईयर ग्रासलैंड पे क्वेश्चन आया था, उसके फीचर्स पे था कि कौन से सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, क्लाइमेक्स फैक्टर्स जो ग्रासलैंड को सस्टेन करने में हेल्प करता है, फायर सब क्लाइमेक्स, ड्रॉट सब क्लाइमेक्स, ये सब था, तो उसी को ध्यान में रख के एक फीचर्स बेस्ड क्वेश्चन एक क्रिएट कर दिया। ओके तो फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करो और प्लीज अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस, और प्लीज मुझे बताना स्कोर कितना है, एंड मोर इंटरेक्टिव बनाना है हमें ये सेशन, राइट। ओके लास्ट सेशन का मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा केस था रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स, तो आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, उन्होंने बताया कि क्या जजमेंट थी। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, और उस केस का नाम क्या है, राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो केसेस के नाम भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। तो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन अब लास्ट क्लास की मिल गई। ओके तो क्वेश्चंस देखते हैं, आइए फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन साइकिल पे। तो बेसिकली पहला ऑप्शन क्या है, अब देखो नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, एक होती है इंडस्ट्रीज के थ्रू, दूसरी होती है नेचुरली कैसे, एटमॉस्फेयर फिनोमेना के थ्रू, और या फिर हमारे पास कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू होते हैं, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट किस पे है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन पे। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं, थंडर एंड लाइटनिंग, उसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑप्शन में देखो ए बी एंड डी कुछ भी हो सकता है, तो अभी भी हम गेस नहीं कर पा रहे। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अगैरिकस एंड स्पिरोगिया आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया माइंस। अब देखो ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, पर यूपीएससी पूछ रहा है। अब ये जो आपने पढ़ते हो अपनी इन्वायरमेंट के नोट्स में, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है सारे आपको रट्टे मारने, बिकॉज यूपीएससी पूछ रहा है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पीवीक्यू में क्या फ्रेम किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें 3 ऑर्गेनिजम्स है, एक अगैरिकस था, स्पिरोगिया, तीसरा था नॉस्टॉक। तो उसका आंसर क्या था, सिर्फ नॉस्टॉक था, बाकी 2 रॉन्ग थे, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने ये इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो अगर और देखने ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से कन्वर्ट करते हैं, एजिटोबैक्टर, एनोरोबिक क्लॉस्ट्रीडियम, नॉस्टॉक, ये कन्वर्ट करते हैं, पर नॉट दीज 2, अगैरिकस एंड स्पिरोगिया, ये 2 कन्वर्ट नहीं करते, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो दैट मीन्स आंसर हमारा ए और बी में से हो सकता है, तो 1 या 1 एंड 3। अब थर्ड भी क्या है, ये भी पीवीक्यू क्वेश्चन था, बहुत अच्छा ऑप्शन था, इसमें भी स्टूडेंट्स फंसे थे। इसमें क्या था कि बर्निंग ऑफ कोल एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब देखो इसमें स्टेटमेंट का यूपीएससी का मतलब क्या था कि डायरेक्टली ऐड कर रहा है, इनडायरेक्टली। तो बर्निंग ऑफ कोल से डायरेक्टली एडिशन नहीं होता सॉइल में, इनडायरेक्टली होता है। बेसिकली बर्निंग ऑफ कोल से क्या होता है, हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं,
वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फिर एटमॉस्फेयर में गया, वाटर वेपर से मिक्स हुआ, एसिड रेन बना, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन गया, फिर वही सेम प्रोसेस एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो गया, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, या फिर मैनमेड इंडस्ट्रीज के थ्रू फिर सॉइल में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या था, ये आंसर गलत है। तो इनडायरेक्टली आ रहा है, पर डायरेक्टली कभी रिलीज नहीं होता। डायरेक्टली कैसे रिलीज हो रहा है, कोई जैसे हम एक्सक्रीटा हम रिलीज करें, वेस्ट मटेरियल हो गया, वो डिकम्पोज हो रहा है, फिर उससे रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन, पर बर्निंग ऑफ कोल से रिलीज नहीं होता, ये ध्यान में रखना। ओके, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो बेसिकली इट रिलीजेस ओनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटमॉस्फेयर बट डज नॉट ऐड नाइट्रोजन इनटू द सॉइल डायरेक्टली। कैसे ऐड हो रहा है, जब प्लांट्स मर रहे हैं, मरने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं या डिकम्पोज कर रहे हैं डेड प्लांट सेल्स को, तो फिर जाके नाइट्रोजन रिलीज होता है। ओके, तो ये प्रोसेस है, तो ये ध्यान में रखना, ये बेसिक फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब 3 तरह के प्लांट्स हम बोलते हैं। देखो ये बेसिकली प्लांट्स को हमने डिवाइड कैसे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर वाटर। तो वाटर के बेसिस पे ये टर्म तो आपको क्लियर होगी। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ये प्लांट्स वो होते हैं जिन्हें मैक्सिमम वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जैसे मैनग्रोव्स हो गए, राइट। देन लोटस भी आ जाता है इसमें। देन वी हैव जीरोफाइटिक जो हमें डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। तो बेसिकली ये प्लांट्स होते हैं जो बिना वाटर के भी सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हें मिनिमम वाटर चाहिए, बिकॉज इनका अडेप्टेशन अलग तरह का होता है। जैसे कैक्टस हो गया, उसकी बाग थिक होगी, नीडल शेप लीव्स होंगे, स्टोमाटा हिडन होता है, संकन स्टोमाटा बोलते हैं, सॉरी संकन स्टोमाटा, बिकॉज यहीं से फोटोसिंथेसिस होता है, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो। तो ये सब मैकेनिज्म्स होते हैं अडेप्टेशन के लिए। और ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं मीजोफाइटिक, जैसे जो ट्रॉपिकल एरियाज वगैरह भी मिलते हैं, जो जिनको वाटर चाहिए पर एक्सेस में नहीं चाहिए, मिनिमम भी चलेगा। तो ये हम बोल सकते हैं डेसिडुअस टाइप प्लांट्स, राइट। तो इसके एग्जांपल्स तो देखो, सेकंड ऑप्शन तो हमें पता है जीरोफाइटिक कैक्टस है, ये सही है। आप थोड़ा गेस करो, हाइड्रोफाइटिक, इसमें वाटर ले ली तो वाटर आ गया टर्म, उससे भी आप गेस कर सकते थे। इसमें जो थोड़ा सा गेस वर्क करने वाला था मीजोफाइटिक कॉर्न, इसको भी देखो हम कैसे कर सकते थे। अब देखो मीजोफाइटिक प्लांट्स, अब तो हमें पता नहीं चलो एग्जाम्पल क्या है, पर आप स्टिल अगर आप एप्लीकेशन देखो ज्योग्राफी में क्या है, एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप इनडायरेक्टली फिर भी गेस कर सकते हो कॉर्न को। अब याद करो, हम पढ़ते हैं बायोम्स का टॉपिक, तो कॉर्न कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कौन बन गया तो कौन CORN कौन से बायोम में प्रोड्यूस होता है, और यू कैन से कौन से पर्टिकुलर क्लाइमेट में। तो प्लीज आप मुझे वीडियो पॉज करके बताओ, उससे देखना आप आइडिया लगाना कि उस एरिया में क्या पानी ज्यादा है या नहीं है, या बिल्कुल कम है, या बहुत ज्यादा है, या फिर मिनिमम है। तो मिनिमम है तो ऑब्वियसली मीजोफाइटिक आंसर रहेगा उसका, तो आप उससे भी गेस कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे वीडियो पॉज करके बताओ आप। ओके, तो बेसिकली बेस्ट एग्जांपल कॉर्न का जो ये गल्फ एरिया है, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट हम बोलते हैं, और यू कैन से चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट साउथ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, तो ये एक फेमस एरिया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे समर्स भी है एंड विंटर्स भी है, पर विंटर्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है एंड मॉडरेट रेनफॉल, हाई रेनफॉल भी नहीं है इस एरिया में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशंस के हिसाब से कि मीजोफाइटिक प्लांट्स होंगे, तो कौन उसका एग्जाम्पल होगा। तो आप उससे ऑब्वियसली आंसर कर सकते रहे 1, 2 एंड 3। गेसवर्क की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लॉजिकली भी यूज कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पे अगर तुक्का लगना था आपका, तो मैं ऐसे में क्या एडवाइस करूंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं तो छोड़ दो क्वेश्चन, पर गेसवर्क नहीं मानना, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी, ये प्लीज ध्यान में रखना। अगर लॉजिकली आप सोल्यूशन पे आ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नो। अगर ऑप्शन से भी लगता है सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, पर ऑप्शन में भी फंसा रखा था 1 and 2, तो 1 and 2 भी है, पर डी भी हो सकता था 1, 2 and 3। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, डोंट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। वी हैव टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, राइट, बिकॉज अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो बाकी लोग भी फंसेंगे, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप ही पे आ रहा है वो प्रेशर, राइट। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। राइट, जीरोफाइटिक, मीजोफाइटिक। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ग्रासलैंड पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है, मैप बेस्ड रट्टा मारना है, आपको मानना पड़ेगा। बार बार देखो मैप्स को, देखो मैं पहले ही बोला था रिवाइज करते रहोगे तो तभी आपको बेटर याद होंगे फैक्ट्स।
तो देखो इसमें क्या स्टेपी हमें पता है कहाँ पे मिलता है, यूरोप में, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया, मतलब बेसिकली यू कैन से जो वो मंगोलिया वाला पार्ट आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इजी क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन में ट्रैप भी नहीं कर रखा। फोर्थ हंगरी पुस्तास, ये सही है, उन स्टेपीज का ही एक फॉर्म है, हंगरी में जो मिलता है उसको पुस्तास बोलते हैं। देन इन दो ऑप्शन को इंटरचेंज कर रखा था, बेसिकली प्रेरीज यूएसए के लिए, यूएसए में मिलते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड, राइट। एंड पैम्पास हमें कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में। तो आप देखोगे ये जो स्टेपीज वाला एरिया होता है इसको जो करंट से भी लिंक कर सकते हैं। अब जो स्टेपीज वाला एरिया होता है, प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके बताओ कौन सी पर्टिकुलर सॉइल मिलती है। ओके ओके, कौन सी सॉइल मिलती है, चर्नोजेम सॉइल। ये क्या होती है, ब्लैक सॉइल टाइप के होते हैं, तो फर्टाइल सॉइल्स होते हैं ये। तो यहाँ पे वीट ग्रो होता है। तो आप देखोगे अगर मैप में देखो ये है, अब देखो ये वाला रीजन है जहाँ पे आपको ये मिल रहे हैं, स्टेपीज मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सॉइल चर्नोजेम मिल रहे हैं, वीट मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो रहा है। और यही एक एरिया न्यूज़ में अभी, दिस इज द ओनली एरिया वेयर यूक्रेन रशिया एरिया है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये एरिया भी वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वीट की सप्लाई अफेक्ट हो गई है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसकी वजह से देखो इकोनॉमिकली वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो गया, वीट के प्राइसेस राइज कर गया, पर इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको हुआ, इंडिया को, बिकॉज अब यूक्रेन रशिया वॉर कब हुआ था, ड्यूरिंग जनवरी फेब। तो तब हमारा सीजन कौन सा होता है, एग्रीकल्चर सीजन। प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे बताओ एग्रीकल्चर सीजन कौन सा होता है उस टाइम, एंड कौन से क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो उस टाइम राबी सीजन होता है एंड हम वीट प्रोडक्शन होती है। तो अब देखो वीट की सप्लाई कम होगी बिकॉज यूक्रेन पे वॉर हो गया, तो यूक्रेन सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट हुआ था। तब तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन जो वीट सीजन आया था इंडिया में, राबी सीजन, तो राबी सीजन की हार्वेस्टिंग हुई, तो वीट की डिमांड एकदम से राइज कर गई। तभी आप देखना उस टाइम वीट के प्राइसेस भी राइज हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, इंडिया में भी, और ऑब्वियसली इंडियन फार्मर्स को फायदा हुआ था बिकॉज इंडिया ने वो गैप फिल किया था जो सप्लाई इश्यूज आ रहे थे, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करती है। ओके ओके, तो ये कुछ ग्रासलैंड्स है और ये कौन कौन से रीजन में है आप देख सकते हो। तो मैप ये कवर किया हुआ है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन कौन से, स्टेपीज, पुस्तास, देन नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएस वाले एरिया में प्रेरीज बोलते हैं, अर्जेंटीना एरिया में हम पैम्पास बोलते हैं, देन साउथ अफ्रीका रीजन में हम बोलते हैं वेल्ट्स, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स, राइट। एंड प्लीज आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताओ अब इस मैप में देखो, इस मैप में रेड कलर की करंट शो कर रखी है, वो कौन सी करंट है, वार्म करंट्स। तो मुझे बताओ आपने क्या करना है, ग्रासलैंड का नाम और कौन सी वार्म करंट उसके आसपास है, जैसे पैम्पास के आसपास कौन सी वार्म करंट है। देखो हमारी ओशनोग्राफी भी रिवाइज हो जाएगी आपकी ऐसी। तो प्लीज आपका ये होमवर्क है, वीडियो पॉज करके मुझे बताओ, जितना बताओगे उतनी आपकी लर्निंग होगी, मेरी लर्निंग नहीं हो रही, आप लोग की लर्निंग होगी जितना आप इसमें इन्वॉल्व होगे, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रहा हूँ। बिकॉज नेक्स्ट टाइम क्या होएगा, जो आप ये टॉपिक पढ़ोगे आपको ये पॉइंट्स याद आएंगे कि हाँ सर ने मुझे ऐसे बताया था और ऐसे इसको इंटरलिंक किया, और वही आपको इंटरलिंक करना अगर आ गया तो आप प्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, मेंस के भी। तो प्लीज ये एंगेजमेंट रखो, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताते जाओ। ओके ऐसी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में है, राइट। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एक मोस्ट फेमस जो सुदान रीजन में है उनको बोलते हैं सवानास, ऐसी कानोस, ये सिटी का नाम हो गया, सैलिसबरी सिटी का नाम। देन क्या कहते हैं साउथ अमेरिका में बिलो इक्वेटर कौन से बोलते हैं, कैंपोस, जो सदर्न ब्राज़ील हो गया। देन लानोस, ये वेनेजुला कोलंबिया रीजन या फिर नॉर्थ ब्राज़ील वाला रीजन आ गया, राइट। तो ये सवाना ग्रासलैंड, और सवाना ग्रासलैंड हमें नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। तो आपकी देखो कितनी लर्निंग हो रही है क्वेश्चन के थ्रू। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अबाउट आर्कटिक टुंड्रा बॉयम। तो इसको क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छा फ्रेम किया है। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि आर्कटिक वार्म हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो आर्कटिक ओशन मेल्ट हो रहा है। तो आर्कटिक ओशन मेल्ट हो रहा है तो उसमें उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ रिलीज ऑफ मीथेन, और मीथेन क्या है वो बेसिकली कार्बन सिंक्स है। तो आइस
आइस जोन एरियाज जो है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एरियाज, वो क्या कार्बन सिंक्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बिकॉज वो मेल्ट होंगे, मीथेन रिलीज होगी, मीथेन विल एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, देन नॉर्दर्न मोस्ट आर्कटिक टुंड्रा हमें पता है नॉर्दर्न मोस्ट बायोम है, ये सेकंड भी सही है। देन थर्ड आपको देखोगे एक टुंड्रा बायोम एंड ऐसी एक टाइगा बायोम्स, वहाँ पे क्या है, जब समर्स की वजह से थोड़ा सा सरफेस मेल्ट हो जाता है तो आइस मेल्ट होगी। आपको याद है हमने लास्ट टाइम भी किया था, पिछले ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने किया था कि वहाँ पे एक वेदरिंग फिनोमेना भी ऑब्जर्व होता है, हमने पढ़ा था सॉलिफ्लक्शन, राइट। तो बेसिकली जब अब क्या हो रहा है, सरफेस पे कुछ वाटर मेल्ट हो गया, अब वाटर मेल्ट हो गया तो वहाँ पे स्वैम्प्स क्रिएट होते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस होगी। तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस की वजह से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं पीट सॉइल। तो ऐसी फिर बहुत एक्सेस में अगर पीट सॉइल प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको बोलते हैं पीट लैंड्स। तो हमें पीट लैंड्स बहुत मिलते हैं इन नॉर्दर्न एरियाज, आर्कटिक रीजन, बेसिकली रशिया, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाला सारा एरिया। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पीट लैंड्स मिलते हैं। तो अब पीट लैंड्स हमें पता है, अगर पीट लैंड्स भी एक कार्बन सिंक की तरह है, अगर वो पीट लैंड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो कार्बन रिलीज हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो उसके रिलेटेड अब हमें प्रोटेक्ट करना इस इकोसिस्टम को, तो हम एक मेजर लेके आए जिसको बोलते हैं पीटलैंड्स, ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव एंड ब्राज़ील डिक्लेरेशन। तो ये बेसिकली इनका फोकस क्या है, स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट पीटलैंड्स। पर थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, वाई, ब्राज़ील डिक्लेरेशन है टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज पीटलैंड्स, पर ये टुंड्रा बायोम के लिए नहीं है, ये जो अफ्रीका वाला एरिया वहाँ पे भी पीटलैंड्स मिलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कॉन्गो वाले रीजन में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट फॉर दीज पीटलैंड्स ऑफ द आर्कटिक रीजन। तो इससे आपको क्या ब्राज़ील डिक्लेरेशन भी पता चल गया, पीटलैंड्स भी क्या होते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 and 2, नॉट थर्ड। थर्ड में बस ये था कि टुंड्रा बायोम्स के लिए नहीं है, ये पीटलैंड्स के लिए तो है ये, राइट। तो टुंड्रा के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, राइट, तो आप पढ़ सकते हो टुंड्रा के बारे में। मेजर कार्बन सिंक, मीथेन गैस इज ट्रैप्ड इन आइस, वो रिलीज हो रही है, राइट। देन दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट बायोम बिकॉज इट लैंड्स नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, प्लीज मुझे बताओ आर्कटिक सर्कल कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से लैटिट्यूड से, ये क्वेश्चन है आपके लिए। प्लीज वीडियो पॉज करके थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू भी देना है आप लोगों ने। ओके, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है हमारा आर्कटिक सर्कल अप टू नॉर्थ पोल 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। ओके, तो ब्राज़ील डिक्लेरेशन बेसिकली 2018 में हुआ था। इट इज टू प्रोटेक्ट द पीटलैंड्स ऑफ द कुवेट सेंट्रल रीजन इन द कॉन्गो बेसिन। तो ये आपके लिए लर्निंग होगी। अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका, तो यहाँ पे कॉन्गो बेसिन है। तो प्लीज मुझे ये भी बताओ कॉन्गो बेसिन में कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पीटलैंड्स के बारे में, अब आपको आइडिया लग जाएगा। पीटलैंड्स भी टॉपिक हमारा कवर हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव, पीटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्ल्ड के सारे पीटलैंड्स को कवर कर रहा है। और किसका इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, तो यूएनईपी इसका इनिशिएटिव है, ये ध्यान में रखना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीटलैंड्स है, आप देखोगे नॉर्दर्न रीजन में पीटलैंड्स है, कुछ अफ्रीका वाले रीजन्स में भी है, राइट। आपको इंडिया में भी मिलेगा। मुझे प्लीज़ बताओ इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपको पीटलैंड्स मिलते हैं। ये भी एक बहुत फेमस एरिया है, जैसे आप इंडियन सॉइल्स पढ़ते हो वहाँ पे आप देखोगे। तो ये आप मुझे बताओ इंडिया में पीटलैंड्स कहाँ मिलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हमें एक स्क्लेरोफिल टाइप वेजिटेशन होती है, वो कहाँ मिलती है, इस पे क्वेश्चन एक फ्रेम किया हुआ है। अब देखो इसमें मैंने डायरेक्टली अगर देखो कीवर्ड डाल देता मेडिटेरेनियन क्लाइमेट तो आप सॉल्व कर लेते हैं, पर मैंने वो डाला ही नहीं। मैंने क्या किया, मेडिटेरेनियन की थोड़े से फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको इनडायरेक्टली आपको ताकि फीचर्स याद हो, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया। तो देखो एल्पाइन बायोम, ये माउंटेन्स वाले बायोम्स होते हैं, वहाँ पे नहीं मिलते, कुछ एरियाज में मिलते हैं, पर स्पेसिफिकली दे आर नोन फॉर मेडिटेरेनियन, नॉट एल्पाइन। बोरियल टाइप बायोम्स, अब आपको पता चाहिए बोरियल टाइप बायोम्स ये कौन से टाइगा होते हैं, और ये क्या होते हैं, टेम्परेट तो होते ही है, पर दीज आर व्हाट एवरग्रीन बायोम्स, जहां पे आपको एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज मिल रहे हैं, सो दे आर नॉट डेसिडुअस। तो ये डिफरेंस था बोरियल और डेसिडुअस में। देन
सेकंड आ गया टेम्परेट डेसिडुअस बायोम। तो देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, आपको लगता है ब्रिटिश टाइप भी हो सकता है, मेडिटेरेनियन भी हो सकता है, पर देखो मैंने यहाँ पे कोई कोल्ड वार्म कुछ नहीं लिखा, पर बेस्ट ऑप्शन अगर देखे तो यही आंसर रहेगा। देन ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होते हैं, कोल्ड, टेम्परेट कोल्ड डेसिडुअस बायोम। देन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होते हैं, टेम्परेट वार्म डेसिडुअस बायोम। तो आंसर क्या था इसका सी। देन लास्ट ऑप्शन देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम, नहीं ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं मिलते, इंडिया में भी नहीं मिलते ये। तो आई होप ये क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और टेम्परेट बायो में क्या होता है, बेसिकली जो फीचर आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या है, ड्राई समर्स है एंड वेट विंटर्स, और यू कैन से कूल विंटर्स। तो हमें ये मिलते हैं उस एरिया में। तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे जो ये स्क्लेरोफिलस प्लांट्स है, इन्होंने स्पेसिफिक अडेप्टेशन कर रखी है कि समर्स में हमें वाटर लूज नहीं करना, और विंटर्स में जब बारिश हो रही है तो वाटर एब्जॉर्ब भी करना है, पर ठंड की वजह से हम उनकी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। तो ये इन्होंने अडेप्टेशंस कर रखी है, राइट। तो मेडिटेरेनियन बायोम, टेम्परेट डेसिडुअस बायोम भी बोलते हैं, स्क्लेरोफिल इकोसिस्टम बायोम्स भी बोलते हैं। सो दे हैव अडेप्टेड स्पेसिफिक अडेप्टेशन ये इन प्लांट्स ने। तो बेसिकली 3 फीचर्स होते हैं, विंटर्स आर कूल, समर्स आर ड्राई, एंड मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल कब होती है, विंटर मंथ्स में। तभी आप देखोगे मेडिटेरेनियन रीजन में ही इस सर्दियों में ही जाते हैं लोग ट्रिप पे, टूरिज्म बेसिकली उस टाइम पॉपुलर होता है, जैसे इटली, स्पेन वगैरह, राइट। देन दिस समर सीजन इज वार्म एंड ड्राई, विंटर्स आर मॉडरेटली कूल, ये वही सेम फीचर आ गया, राइट। एंड देयर इज सफिशिएंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ये इसका एक फीचर है। देन स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन की अडेप्टेशंस, तो ये आप देख सकते हो, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको हेल्पफुल था। ओके देन हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। जैसे प्रीमिक्स के क्वेश्चंस है अभी 5 मिल रहे हैं आपको, ऐसे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में, राइट। 100 क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, टोटल 30 टेस्ट, और ये टेस्ट के होंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे पूरा सिलेबस। इसमें रिवीजन टेस्ट भी होंगे, पहले हम फंडामेंटल टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रीमिक्स का फंडामेंटल चल रहा है, फिर प्रीमिक्स का एडवांस हम लेके जाएंगे, तो टेस्ट सीरीज का भी एडवांस लेवल लेके जाएंगे, फिर क्या करेंगे फुल लेंथ टेस्ट, फिर ये हमारा फोकस रहेगा। तो फंडामेंटल टेस्ट, उसी में हम रिवीजन टेस्ट भी रखेंगे 2-3, फिर एडवांस लेवल, देन हमारा फुल लेंथ टेस्ट। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली रहेगा टेस्ट सीरीज का, राइट। आप जा सकते हो पोर्टल पे, कईयों को इश्यूज आ रहे थे डिस्क्रिप्शन और कोड यूज़ करने में, तो लिंक का डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारी जो टेस्ट सीरीज का लिंक का डिस्क्रिप्शन है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। देन आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो 15 AOG यूज़ करके। पहला टेस्ट ओपन टेस्ट है, राइट। आप सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, राइट। ओके, तो यही था दोस्तों आज का। किसी को कुछ डाउट प्लीज़ मेरे को ओपनली फ्रीली कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कर सकते हो rahul@sleepyclasses.com। ये पूरा मैं इंचार्ज हूँ इस ID का, तो कोई भी अगर मेल आती है आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड टू इट। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे हेड।